बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ पानी के मुताल्लिक़, पानी की रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऑफ वाटर। कुरान पाक में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा फरमाया। सही बुखारी शरीफ में उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह ने जब कुछ भी पैदा नहीं किया था, काना अर्शुहु अलल मा, तो अल्लाह का अर्श पानी पे था। तो पानी तख्लीक से पहले मौजूद है और जो कुछ भी खल्क हुआ है वो पानी की वजह से हुआ है। खालिक कायनात ने सब कुछ पानी से बनाया है। कितना अजीब लगेगा आपको अगर आपको ये इल्म हो जाए कि पानी अपनी एक याददाश्त रखता है, पानी बाकायदा सोचने समझने की सलाहियत रखता है, पानी आपके साथ बाकायदा कम्युनिकेट करता है, और पानी इंसानी जिस्म से निकलने वाली शुआओं को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखता है। पानी अपना असर रखता है और उसका असर इंसानी जिस्म से इंसानी रूह तक कार फरमा होता है। और जब हम पानी पीते हैं तो यही पानी हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारे जहन और सेहत में तब्दीलियाँ लाता है। मुख्तसर ये कि पानी की भी अपनी एक मेमोरी है और अपनी मेमोरी की बुनियाद पे पानी असरात मुरतब करता है। ये बातें जापान के एक मुसन्निफ़ मासारो एमोटो ने 1999 में अपनी शाया होने वाली किताब द मैसेज फ्रॉम वाटर में की हैं। उन्होंने पानी पे होने वाले असरात को हैडो इफ़ेक्ट्स का नाम दिया, हैडो इफ़ेक्ट्स। पानी की शानदार मुमकिना खूबी पर जापान में बाकायदा हैडो इंस्टीट्यूट में तहकीक की गई और ये जांचने की साई की गई कि क्या वाक़अतन पानी सोचने समझने की सलाहियत रखता है, क्या वाक़अतन पानी अशिया पे असरअंदाज होता है, इंसानी जज्बात, सोच और रवैयों पे इसका असर पड़ता है। हैडो इंस्टीट्यूट ने तवील तजर्बों के बाद ये तस्लीम किया कि पानी सोचने समझने की सलाहियत रखता है। ये तो कुरान में अल्लाह ने बता दिया था कि हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है। तो जब हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है तो यकीनन हर चीज़ की फ़ितरत में कुछ ना कुछ तो सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है जो हमारी समझ से मावरा है, हमारी समझ से बालातर है। हैडो इंस्टीट्यूट ने पानी के 2 नमूने लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक नमूने पे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लिखा फैमिली, लव, थैंक यू, ये शहादत की उंगली से पानी पे लिख दिया। और दूसरे पानी के नमूने पे लिखा यू मेड मी सिक। कुछ देर बाद पानी को फ्रीज़ किया, उसे जमा दिया। जब पानी मुकम्मल तौर पे बर्फ़ बन गया तो इंतहाई ताकतवर जदीद खुर्दबीन के ज़रिए बर्फ़ के ज़र्रात की तस्वीर ली गई। नताइज हैरानकुन थे। जिस पानी पे लफ्ज़ फैमिली, लव और थैंक यू लिखा था उसके क्रिस्टल्स नहायत खूबसूरत थे, मुतवाज़ुन थे, दिलकश थे और बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था। जिस पानी पे लफ्ज़ यू मेड मी सिक लिखा था, हैडो इंस्टीट्यूट के मुताबिक तजर्बे से ये साबित हुआ कि उस पानी के क्रिस्टल नहायत गंदे और बदसूरत निकले, उलझे हुए, बिखरे हुए, टूटे हुए। तो ये साबित हो गया कि हमारे रवैये, हमारी गुफ्तगू पानी पे असरअंदाज होती है, पौधों पे भी असरअंदाज होती है। तो बात ये है कि पानी पे कुरानी आयात पढ़ना
کیا پانی پہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا؟ اور ان آیات کو دم کر کے پینا یا مریض کو پلانا کیسے اثرات مرتب کرے گا؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس بات پہ غور کیجیے۔ آیات شفا اور 7 سلام اور 9 سلام اور پورے کا پورا قرآن ہی شفا ہے۔ اگر آیات قرآنیہ پانی پہ پڑھ کے دم کیا جائے تو کیسا اثر دے گا؟ لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ احادیث صحیحہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ پانی پہ پھونک مت ماریں، کسی بھی کھانے پینے والی چیز پہ پھونک مت ماریں، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ پانی پہ دم مت کریں، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آواز کی وائبریشن، ساؤنڈ فریکوینسی ہی پانی پہ اپنا اثر ڈال دیتی ہے۔ تو میں نے اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ، اپنا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آگے عمل کرنا، اسے سمجھنا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنہ کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔